Hello students, on Saturday we were discussing about the solubility, unsaturated solution and saturated solution. On Saturday we have also studied about that how we can make a unsaturated solution to a saturated solution. हमने ये सीखा था कि unsaturated solution को saturate कैसे बनाया जा सकता है. Unsaturated solution हमने उसको बोला था जिसमें हम लोग solute को mix कर सकते हैं. सॉल्यूट की और क्वांटिटी को मिक्स कर सकते हैं और वो कंप्लीटली उसके अंदर मिक्सअप हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. और वो सैचुरेट कब हो जाएगा? अपनी पीक वैल्यू पर, मैक्सिमम वैल्यू पर कब पहुंच जाएगा? जब हम उसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये बताया गया था कि वाटर के अंदर हम लोग मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं. तो 36 ग्राम सॉल्ट आप ऐड करेंगे तब तक सॉल्ट उसके अंदर मिक्सअप होगा. और 36 ग्राम सॉल्ट ऐड करने के बाद अगर आप और सॉल्ट उसमें और सॉल्यूट उसके अंदर ऐड करना चाहेंगे तो वो उसके अंदर ऐड नहीं होगा. ऐड तो हो जाएगा लेकिन मिक्सअप नहीं होगा. मिक्सअप नहीं होगा और वो बॉटम के अंदर सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और कहां चला जाएगा? सॉल्ट बॉटम के अंदर कलेक्ट हो जाएगा. ओके, तो ये था सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट solubility. Solubility is the amount of solute that can be mixed in the 100 gram of solvent. Solubility का मतलब ये था कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सब्सटेंस मिक्सअप किया जा सकता है. ओके, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर. एंड आई हैव गिवन अ टेबल इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड 6 एग्जांपल्स एट 20 डिग्री सेल्सियस. मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के 6 एग्जांपल्स बताए थे. कितने डिग्री सेल्सियस पे? एट 20 डिग्री सेल्सियस. After that, I have also said that we will discuss about the effect of temperature on solubility. That how we can increase or decrease the solubility of the substances. How we can increase or decrease the solubility of the substances by increasing or decreasing the temperature. So first of all, we will discuss these 2 points. Then I will explain with an example. पहले हम इन 2 points को आपको explain करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं या किसी लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर सॉलिड से लिखा जा सकता है और ऑब्लिक लगा करके हम क्या लिख सकते हैं? ऑब्लिक लगा करके लिक्विड से. किसी सॉलिड या लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे, ओके, तब सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है. कैसे? टेम्परेचर को बढ़ा करके, टेम्परेचर को इंक्रीज करके. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है. वाटर हमने लिया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट. तो मैंने कॉपर सल्फेट को ऐड किया, मैक्सिमम 14 ग्राम आप ऐड कर सकते हैं. कितने डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर. अब जैसे मैं टेम्परेचर राइज करता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, देन 0 to 10 डिग्री सेल्सियस. तो मैंने टेम्परेचर बढ़ा करके 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया. 10 डिग्री सेल्सियस किया तो अब आप इसमें 3 ग्राम और कॉपर सल्फेट ऐड कर सकते हैं, वो इसमें कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएगा. तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो सॉल्युबिलिटी 14 ग्राम थी, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? 17 ग्राम. तो यही तो लिखा हुआ है कि किसी सॉलिड को जब लिक्विड में डाल रहे हैं और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उस समय पर सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी. नेक्स्ट, एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर कितनी हो जाएगी? 21 ग्राम. फिर 30 पर 24 ग्राम, फिर 40 पर 29, 50 पर 34, 60 डिग्री पर 40 ग्राम एंड 70 डिग्री सेल्सियस पर 47 ग्राम. तो देखिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना. अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर है तब आप सिर्फ 14 ग्राम कॉपर सल्फेट उसमें कंप्लीटली मिक्सअप कर सकते हैं. 14 ग्राम कॉपर सल्फेट उसमें कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएगा. ओके, और मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा करके 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया. 70 डिग्री सेल्सियस पर आप कितना कॉपर सल्फेट इसमें मिक्स कर सकते हैं? 47 ग्राम. हाउ मच? 47 ग्राम. तो 0 डिग्री पर इसकी सॉल्युबिलिटी है 14 ग्राम और 70 डिग्री सेल्सियस पर इसकी सॉल्युबिलिटी है 47 ग्राम. तो ऑब्वियसली जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या इंक्रीज हो रही है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है. तो जब भी हम किसी सॉलिड या लिक्विड को लिक्विड में डालेंगे, जब भी हम किसी सॉलिड या लिक्विड, ये जो सॉलिड और लिक्विड हम यूज कर रहे हैं इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूट. और किस में डाल रहे हैं? लिक्विड में. तो ये लिक्विड किसका वर्क करेगा? सॉल्वेंट का.
तो ये जो सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, ये सॉल्यूट किस टाइप का है, सॉलिड या लिक्विड टाइप का। तो सॉलिड या लिक्विड सॉल्यूट जब लिक्विड में मिक्स किया जाएगा उस समय पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, उस समय पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब एक एग्जांपल और सुनिए, अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या होगा, तो सब्सटेंस सेपरेट आउट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वाटर 70 डिग्री सेल्सियस पर था और उसमें 47 ग्राम कॉपर सल्फेट कंप्लीटली मिक्सअप था। तो अब इस बीकर को देखिए, यहाँ पर एक बीकर बनाया हमने जिसके अंदर कॉपर सल्फेट मिक्सअप कर रखा है, और ये कितने डिग्री सेल्सियस पर है, इट इज एट द 70 डिग्री सेल्सियस, एट 70 डिग्री सेल्सियस। एंड हाउ मच कॉपर सल्फेट इज मिक्स्ड, 47 ग्राम। कितने वाटर के अंदर, 100 ग्राम वाटर। ठीक है, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर इसमें 47 ग्राम कॉपर सल्फेट था। अब मैं इसको ठंडा करता हूँ, कूल डाउन करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसको ठंडा करूंगा, कूल डाउन करूंगा, मान लीजिए वो 70 से 60 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, 70 से 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब देखिए 60 डिग्री सेल्सियस का क्या डायग्राम बनेगा। 60 डिग्री सेल्सियस पर वाटर तो ऐसा ही दिखाई देगा, इसका जो बॉटम है वहां पर आपको ये कॉपर सल्फेट दिखाई देगा। कितने ग्राम इकट्ठा हो जाएगा, 7 ग्राम। इसका टेम्परेचर था 70 डिग्री सेल्सियस, इसमें 47 ग्राम कॉपर सल्फेट कंप्लीटली मिक्सअप था। जैसे ही हमने इसको कूल डाउन किया, कूल डाउन करते ही इसका टेम्परेचर हुआ 60 डिग्री सेल्सियस और 7 ग्राम कॉपर सल्फेट इसमें से सेपरेट हो गया। 7 ग्राम कॉपर सल्फेट इसमें से सेपरेट हो गया। अभी इसके अंदर कितना मिक्सअप रह गया, अभी इसके अंदर 40 ग्राम मिक्सअप रह गया। अब देखिए सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, 70 से 60 पर जा रहे हैं, तो 40 ग्राम मिक्स हो रहा है, बाकी का सेपरेट आउट हो रहा है, बाकी का जो कॉपर सल्फेट था वो सेपरेट आउट हो जाएगा। अगर मैं 60 से 50 कर दूंगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 34 ग्राम, और बाकी का जो है वो फिर से इससे सेपरेट आउट हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, और जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस होगा वो उसमें से सेपरेट होता जाएगा, वो उसमें से सेपरेट होता जाएगा और कहां पर कलेक्ट हो जाएगा, बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। So this is the solubility we can increase or decrease by increasing or decreasing the temperature. So statement क्या लिखा गया है, the solubility of solid or liquid in liquid increases on increasing the temperature and decreases on decreasing the temperature. अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो solubility बढ़ेगी, अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं, if you are decreasing the temperature then solubility will be decreased. तो solubility क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। Okay, now we will discuss about the second point. Second point के बारे में डिस्कस करते हैं। Okay, I am erasing the diagram and this one. The second point is for gases in liquids. We are mixing the gases in the liquids. So for solvent we can use water. For solvent we can use water, and for gas we can use CO2. CO2 plus water, it is known as soda water. It is known as soda water. देखिए सोडा वाटर जो है वो बॉटल्स के अंदर आता है और उसमें क्या किया जाता है, तो ध्यान से समझिए। ये एक बॉटल है और इसके ऊपर ये कैप लगा हुआ है। हमने इसके अंदर क्या फिल कर रखा है, सोडा वाटर। इट इज सोडा वाटर, और यू कैन से दैट कोल्ड ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, उसके अंदर भी CO2 गैस फिल की होती है। अब ये कैसे बनाया गया मिक्सचर, गैसेस को किस में मिक्स किया गया है, गैसेस को लिक्विड्स में मिक्स किया गया है। और ये मिक्सचर कैसे बनाया गया है, और ये मिक्सचर कैसे बनाया गया है, इसको बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, वाटर। और वाटर के अंदर क्या फिल कर दिया, वाटर के अंदर क्या फिल कर दिया, गैस। ओके, तो गैस को फिल किया इसके अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, गैस को जैसे रिलीज करते हैं फिर साउंड आती है, CO2 गैस इसमें से रिलीज हो जाती है। ओके, इसको डिस्कस करेंगे हम प्रेशर के अंदर कि ये फिर साउंड क्यों आ रही है। अब हमने क्या किया, इस सोडा वाटर को एक बॉटल की बजाय हमने एक ओपन कंटेनर में रख दिया। तो मैंने बॉटल से सोडा वाटर इस कंटेनर के अंदर ऐसा डाल दिया। यहाँ पर ये सोडा वाटर का टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा तो आप देखेंगे इसके अंदर कैसा बबल्स दिखेंगे,
जो CO2 गैस इसमें मिक्सअप है उसके लिए यहाँ पर आपको बबल्स राइज होते हुए दिखेंगे। इसका मतलब गैस इससे क्या होती जा रही है, सेपरेट होती जा रही है। नेक्स्ट चलिए, अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे 5 डिग्री सेल्सियस पर। इसके अंदर वाटर के अंदर CO2 थोड़ी बहुत मिक्सअप थी। अब हमने इसको एक बर्नर के ऊपर रखा, इस तरह से ये स्टैंड पर रखा, स्टैंड रख करके इसके नीचे ये बर्नर लगाया, बर्नर लगा करके इसको हीटअप करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही हीटअप करेंगे, हीटअप करने पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये 5 डिग्री सेल्सियस था, 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसमें से और बबल राइज हो रहे हैं, बहुत सारे बबल राइज हो रहे हैं। इसका मतलब CO2 गैस यहाँ से क्या होती जा रही है, CO2 गैस यहाँ से एस्केप करती जा रही है, निकलती जा रही है। तो बताइए सॉलिबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो आंसर है सॉलिबिलिटी कम हो रही है। अगर किसी लिक्विड के अंदर आपने गैस को मिक्स किया हुआ है, जैसे कि ये सोडा वाटर था, इसमें वाटर था और CO2 गैस थी। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो बबल्स राइज हो रहे हैं और बाहर की तरफ जाते जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो गैस मिक्स थी वो तो यहाँ से एस्केप कर रही है, निकल रही है। तो गैस तो CO2 एयर के अंदर मिक्सअप होती जा रही है, लेकिन वाटर से तो निकल गई ना, तो वाटर को छोड़ करके ये एस्केप हो रही है। इसका मतलब जो गैस हमने लिक्विड में मिक्स की थी, जो इनकी सॉलिबिलिटी थी वो डिक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज करने पर? टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग आएगा। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। किसकी? कौन सी सॉलिबिलिटी? गैसेज इन लिक्विड, गैसेज इन लिक्विड। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को अगर आप, हो सकता है आपने ये ऑब्जर्व किया हो कि कोल्ड ड्रिंक को अगर हम बहुत चिल्ड करके एकदम उसमें आइस डाल दी और उसका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, उस समय पी रहे हैं, तो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस हाई क्वांटिटी के अंदर होती है, टेम्परेचर कम है तो गैसेज उसके अंदर मिक्सअप रहेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन आप ऐसा कीजिए कि कोल्ड ड्रिंक को एक ग्लास में, एक बड़े बीकर में डाल करके छोड़ दीजिए, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। तो उस समय पर आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ शुगर वाटर रह जाएगा, जो CO2 गैस है वो तो निकल जाएगी उसमें से, वो सिर्फ मीठा पानी बच जाएगा, एक शरबत बच जाएगा। लेकिन उसमें से जो CO2 गैस है वो तो क्या हो चुकी होगी, वो तो एस्केप कर चुकी होगी। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो रहा है? सॉलिबिलिटी कम हो रही है। जो गैसेस थी वो लिक्विड में मिक्सअप थी, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते ही सॉलिबिलिटी कम हो गई। अब दो स्टेटमेंट्स हैं, वो दोनों स्टेटमेंट्स मैं आपसे पूछता हूं। ओके, तो अभी मैंने आर्यन से ये पूछा कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बताइए उसमें CO2 गैस का क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि CO2 गैस एस्केप कर जाएगी, इसमें से निकल जाएगी। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इस एक्सपेरिमेंट से फिर आपको क्या समझ में आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि सर टेम्परेचर को इंक्रीज करने से गैसेस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी कम हो रही है, जो गैस उसमें मिक्स थी लिक्विड के अंदर वो वहां से एस्केप कर रही है, मतलब कि अलग हो रही है, सेपरेट हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि मैंने वाटर लिया कितना डिग्री सेल्सियस पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए एक बीकर था मेरे पास और इस बीकर के अंदर मैंने किसका यूज किया? 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर। और ये कितना डिग्री सेल्सियस पर था? एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था। और मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दी? 204 ग्राम शुगर। ठीक है, ये इसके अंदर कंप्लीटली मिक्सअप हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे इसके अंदर और शुगर को डिसॉल्व करना है, तो कैसे करूं? टेम्परेचर को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके? तो उनका आंसर था टेम्परेचर को इंक्रीज करके। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तब इसकी सॉलिबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी। अब आप इसके अंदर और शुगर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि अगर मैं वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर, ये अभी 20 डिग्री पर था, 20 से मैं इसको कितने डिग्री पर हीटअप कर रहा हूँ? 100 डिग्री पर। तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी तो 204 ग्राम कर सकते थे 20 डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर अप्रोक्सीमेट लगभग आप कितनी शुगर मिक्स कर सकते हैं? 500 ग्राम शुगर मिक्स कर सकते हैं। कितने वाटर के अंदर? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ओके, तो अगर आप और ज्यादा शुगर या सॉल्ट को इसके अंदर मिक्सअप करना चाहते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए। इसीलिए तो ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके,
अभी मैं 2 पॉइंट और लिखता हूं प्रेशर के लिए कि प्रेशर चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा। These are the 2 points which can explain that effect of pressure on solubility. इन 2 पॉइंट से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि solubility कैसे चेंज होगी या नहीं होगी, क्या चेंज करने से, प्रेशर को चेंज करने से, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने से। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा क्या हो रहा है कि solubility इंक्रीज हो रही है। तो ये आपको अच्छे से पता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने ये स्टडी किया था, और जिन्होंने नहीं स्टडी किया वो देख लीजिए क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। एक सॉल्वेंट लिया हमने वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंड के ऊपर रखेंगे, स्टैंड के ऊपर रख करके जैसे ही हीटअप करेंगे, एनर्जी देंगे, इसको बर्नर लगा करके गर्म करेंगे। दिस इज ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज ए burner, and this one is known as container, or we can say that beaker. तो ये एक बीकर लिया हमने, इसके अंदर वाटर है और ये पार्टिकल्स हैं, इसमें बना दिए। अब हमने बर्नर को स्टार्ट किया और इसको हीटअप करना शुरू किया। हीटअप करेंगे तो क्या होगा ये आपको पता है। यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसा मोशन करते हैं, ये रैंडम मोशन करते हैं। अभी 20 डिग्री सेल्सियस पर ये जितनी भी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, ठीक है, थी इनकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ, और उसकी वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अब जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स बन जाएंगे, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि इनकी क्या इंक्रीज हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये पार्टिकल ऐसा फास्ट मूव करेंगे, अगर ये फास्ट मूव करेंगे तो ये एक दूसरे से इतनी दूर चले जाएंगे कि इनके बीच के स्पेसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इनके बीच के स्पेसेस जो हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं, पार्टिकल दूर दूर हो गए। पार्टिकल दूर दूर हो गए, अब आप इसमें सब्सटेंस डालिए, वो इन स्पेसेस के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो जगह खाली पड़ी है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, वहां पर आप क्या इसके अंदर फिल कर सकते हैं, वहां पर आप इसमें सब्सटेंस डाल सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उन स्पेसेस के अंदर क्या आ सकता है, सब्सटेंस आ सकता है, वो उसमें डिसॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। और गैसेस के साथ क्या हो रहा था, गैसेस के साथ क्या होगा, गैसेस के पास ऑलरेडी हाई काइनेटिक एनर्जी, गैसेस के पास ऑलरेडी क्या है, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और वो हाई काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स हैं। ये वाटर था 20 डिग्री सेल्सियस पर, और इसमें आपको ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि इसमें ये CO2 गैस है, सोडा वाटर लिया हमने। अब जैसे ही हीटअप करूंगा तो क्या होगा, ये गैस के पार्टिकल्स, जो गैस है वो ऑलरेडी लाइट वेट है, उसके पार्टिकल्स कम है, उसकी डेंसिटी कम है, या आप बोल सकते हैं कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। अब आप हीट एनर्जी देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी तो ये पार्टिकल्स तो यहाँ से क्या कर जाएंगे, यहाँ से एस्केप कर जाएंगे, ये और दूर दूर चले जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर को बढ़ाने। अब प्रेशर का इफेक्ट देखिए, प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट दिखाने के लिए हमें एक पिस्टन को लेना पड़ेगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको पिस्टन को बनाता हूँ, इसमें फिर हम मटेरियल्स को फिल करेंगे। ये पिस्टन है और ये इसकी वॉल्स हैं। इसके अंदर यहाँ पर हमने क्या लगाया, सिलेंडर था ये, और सिलेंडर के अंदर हमने ये पिस्टन को फिक्स कर दिया, ये इस तरह। दिस इज ए पिस्टन और ये इसका हैंडल है, इसको लिखेंगे दिस इज ए सिलेंडर एंड दिस वन इज ए पिस्टन। अब हम लोग किसको किस में मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं। सॉलिड सॉल्ट ले लेते हैं, तो मैंने क्या किया, 36 ग्राम सॉल्ट था, उसको किस में ऐड कर दिया, 100 ग्राम वाटर के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, वो मिक्सअप हो गया इसके अंदर कंप्लीटली। अब देखिए अब और क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने इसके अंदर वाटर फिल कर रखा है, वाटर फिल करके कितना वाटर है ये भी लिख देता हूं मैं,
इट इज 100 ग्राम वाटर, और हमने इसमें 40 ग्राम सॉल्ट ऐड कर रखा है। 40 ग्राम सॉल्ट ऐड कर रखा है तो 36 ग्राम तो इसमें कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। ये कितना डिग्री सेल्सियस पर है? इट इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। 40 ग्राम सॉल्ट ऐड कर रखा है तो 36 ग्राम तो इसमें कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है, और जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर आपको वाटर में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 ग्राम सॉल्ट यहाँ पर पड़ा है, 40 ग्राम के अंदर से 4 ग्राम यहाँ पड़ा है, 36 ग्राम इसके अंदर कंप्लीटली डिजोल्व है। 36 ग्राम प्लस 4 ग्राम टोटल कितना हो गया? 40 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, ये पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे फोर्स लगा करके। तो मैं जैसे इसके हैंडल पर फोर्स लगाऊंगा ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा जाएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आपने एक पॉइंट पढ़ रखा है क्या कि जो लिक्विड्स हैं वो तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस ही नहीं किया जा सकता। तो आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये जो 4 ग्राम सॉल्ट है ये इसके अंदर मिक्सअप अभी भी नहीं हो रहा। तो आप प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं इसके अंदर मिक्सअप नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है वो तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। ऑलरेडी वो पार्टिकल्स इतने पास पास हैं कि आप उसे नॉर्मल ये जो प्रेशर लगा रहे हैं पिस्टन के थ्रू, इससे हम लोग उसको और भी क्या नहीं कर सकते, क्लोजली स्पेस नहीं कर सकते। तो एक लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली हम लोग ऐसा कॉपी पे लिखते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, पार्टिकल्स इतने पास पास आ जाएंगे कि हो सकता है वो सॉलिड भी बन जाए, लेकिन ऐसा बहुत हाई प्रेशर पर होगा। एनीवेज वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये था कि अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं और पिस्टन के थ्रू इस वाटर के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, तो प्रेशर इंक्रीज करने से ये जो 4 ग्राम सॉल्ट था, ये जो एक्स्ट्रा सॉल्ट था 4 ग्राम, ये अभी भी इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा। अगर डिजोल्व नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड रिमेन्स अनअफेक्टेड। सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी चेंज नहीं होगी प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से। अब मान लीजिए मैंने अचानक से पिस्टन को ऐसा ऊपर उठा दिया, अचानक से पिस्टन को ऐसा ऊपर उठा दिया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ये 4 ग्राम सॉल्ट तब भी इसके अंदर मिक्सअप नहीं होगा, ये 4 ग्राम सॉल्ट इसमें तब भी मिक्सअप नहीं होगा। तो आप इस पिस्टन के थ्रू प्रेशर लगा रहे हैं, ये पिस्टन को अचानक ऊपर उठा करके प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में ये 4 ग्राम सॉल्ट इसमें मिक्सअप नहीं होता। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकाला गया कि सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। वो अनअफेक्टेड रहेगी बाय चेंज इन प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करके सॉलिबिलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन गैसेस के केसेस में ऐसा नहीं है। अब गैस के केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग मटेरियल्स को चेंज करते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब देखिए इसके लिए एक एग्जांपल सुनिए। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है या सोडा वाटर की बोतल होती है, तो उसमें ये इसका कैप है सोडा वाटर का, और इसमें हमने ये कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर फिल कर रखा है, जिसके अंदर लिक्विड के अंदर क्या फिल्ड है, गैस फिल्ड है। अब हम जैसे ही इस कैप को लूज करते हैं, खोलना स्टार्ट करते हैं, तो इसके अंदर से फिज साउंड आती है। कैसी साउंड आती है? फिज, एपी फिज होता है ना, वो इसीलिए फिज बोला जाता है क्योंकि जब इसको ओपन करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको फिज साउंड बोलते हैं। When we open the this bottle, then fizz sound will be produced. जब हम इस बॉटल को ओपन करते हैं, कैप को निकालते हैं, तो फिज साउंड आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। इस बॉटल के अंदर जो वाटर है उसके अंदर CO2 गैस को भरा गया। कैसे भरा गया होगा? प्रेशर लगा करके, प्रेशर क्रिएट करके। तो इसमें वाटर डाला, वाटर डाल करके हाई प्रेशर से हमने इसके अंदर CO2 मिक्स कर दी। हाई प्रेशर से इसके अंदर क्या मिक्स कर दी? CO2, और वो हाई प्रेशर इसमें मेंटेन करके ऊपर से कैप लगा दिया, बंद कर दिया। तो कंपनीज ऐसा करती है, वाटर के अंदर CO2 गैस डालती हैं, हाई प्रेशर पर उसको स्टोर करती हैं और ऊपर से कैप को बंद कर देती है। अब आप जैसे ही कैप को रिलीज करते हैं, कैप को जैसे ही लूज करते हैं, इसमें से वो गैस बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गैस थी हाई प्रेशर में और बाहर कैसा प्रेशर है? बाहर लो प्रेशर है। बाहर है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बॉटल के अंदर कितना प्रेशर है? बॉटल के अंदर है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है। तो हम जैसे ही कैप को लूज करते हैं, प्रेशर कम होता है,
और ये गैस कहाँ चली जाती है, एस्केप कर जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ आ रहा है, प्रेशर को कम करने से, कैप को लूज करने का मतलब है आप प्रेशर कम कर दें। तो प्रेशर को कम करने से सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। प्रेशर को कम करने से सॉलिबिलिटी कम हो रही है। इसमें से गैस निकल जाएगी ना, जो इसमें गैस मिक्सअप थी, जो बबल्स बन रहे थे वो ऐसा ऊपर की तरफ राइज होंगे और इसमें से क्या हो जाएंगे, इसमें से सेपरेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो प्रेशर को कम करने से सॉलिबिलिटी कम हो रही है। अब प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ सकती है, ऑब्वियसली बढ़ सकती है। ध्यान से समझिए, यहां पर ये 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है और इसमें हमने यहाँ पर CO2 गैस को फिल कर रखा है। अब आपको पता है कि गैसेस की वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। अब गैस ने इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, जितना कंटेनर खाली है उतनी वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर रखी है। अब मैं पिस्टन को नीचे लेकर के फोर्स लगाऊंगा, फोर्स लगा करके पिस्टन नीचे आ रहा है। पिस्टन जैसे जैसे नीचे आएगा, ये CO2 गैस जो यहाँ पर थी वो कहाँ चली जाएगी, वो वाटर में चली जाएगी। जो CO2 गैस इस ब्लैंक स्पेस में थी वो कहाँ पर फिल हो जाएगी, वो कहाँ चली जाएगी, ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उन स्पेसेस के अंदर ये गैस क्या हो जाएगी, ऐसा मिक्सअप हो जाएगी। जब पिस्टन को हम यहाँ ले आएंगे तो ये पिस्टन को मैं इस जगह पर ले आएगा, ये फर्स्ट पोजीशन से कहाँ ले आएगा, सेकंड पोजीशन पर। तो फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पर लाया तो CO2 गैस इसके अंदर मिक्सअप हो गया। बढ़िया, हमने बोला कि प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, गैस इसके अंदर मिक्सअप हो रही है। और अगर मैं अचानक से पिस्टन को उठा दूं तो वो सारी गैस ऐसा बाहर आ जाएगी। तो वो सारी गैस इसके अंदर से अचानक से कैसा आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, एस्केप कर जाएगी। तो हमने ये स्टेटमेंट बना दिया कि प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ती है और प्रेशर कम करने से सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, तो गैसेस लिक्विड के अंदर अगर आप मिक्स कर रहे हैं, गैसेस को लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, तो गैसेस की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी प्रेशर बढ़ाने से और सॉलिबिलिटी कम होगी प्रेशर को कम करने से। ओके, कल हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेशन मेथड्स के बारे में।